जय जय श्री राधे श्याम राधे 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 कृष्ण। अन्य सभी एकादशी के समान अपरा एकादशी भी श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है और भक्तों के बीच में खास लोकप्रिय है। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे अपरा एकादशी पूजा विधि एवं इसका पौराणिक महत्व। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं या अचला एकादशी भी कहते हैं। हमारे ग्रंथों में उल्लेख है कि अपरा एकादशी के दिन किए गए व्रत से जातकों को भगवान श्री हरि का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन किए गए व्रत को द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में ही खोला जाना ही श्रेष्ठ है। चलिए जानते हैं एकादशी व्रत के कुछ क्या है अपरा और क्या है इसका महत्व, ये सब जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले श्री हरि विष्णु के सभी भक्त भगवान के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित जरूर करें, ये करना ना भूलें आप। और हमारे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। अपरा एकादशी है क्या, सबसे पहले जानते हैं इसको अपरा क्यों कहते हैं। सनातन धर्म में जो अपरा एकादशी है इसको भगवान विष्णु की विशेष तिथि माना जाता है, इसलिए इस दिन श्री हरि के भक्त पूरे समर्पण के साथ उनकी पूजा करते हैं। और जो भक्त पूरे मन से इस दिन भगवान की पूजा अर्चना व ध्यान करते हैं और द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद भूत पिशाच और अन्य शापित योनियों में जन्म लेने की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। चलिए जान लेते हैं इसका धार्मिक महत्व फिर पूजा विधि। इसका बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। अनजाने में हुई भूल चूक और पापों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत और पूजा की जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मनुष्य को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। हमारे सनातन धर्म में किसी भी मनुष्य से जाने अनजाने कई पाप हो जाते हैं, इसलिए अपरा एकादशी का व्रत करना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आप जानते हैं अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि और उससे जुड़ी कुछ विशेष बातें। अपरा एकादशी के दिन व्रत करने का मन बनाया है तो उससे एक दिन पहले दशमी से ही आपको संकल्प ले लेना है। सोने से पहले श्री हरि विष्णु को नमस्कार करना है, उनके चरणों में श्री हरि शरणम 11 बार बोलना और उसके बाद इस व्रत का आपको मन से संकल्प ले लेना है कि हम इस व्रत को करेंगे। और उसके बाद सुबह जल्दी उठें, पॉसिबल हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करें। फिर अपरा एकादशी का व्रत करने के लिए सुबह दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर नहाने के पानी में तिल, कुसा और थोड़ी सी हल्दी चुटकी भर डाल लें, जिससे आपका तन मन बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाएगा। नेगेटिविटी कुछ भी होगी शरीर पर तो वह दूर हो जाएगी। और स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहने, व्रत का संकल्प ले ही लिया आपने। अब अपने घर के मंदिर में पॉसिबल हो तो पूरब की दिशा की ओर मुख करके बैठे और अपने सामने एक लकड़ी के चौकी या पाटा रख लें। यदि पहले से आपके मंदिर में भगवान चौकी पाटा पर बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, तो उसको भगवान को वहाँ से उठाकर उनको नहलाएं धुलाएं और उनके चौकी या पाटा या पालने झूले की सफाई कर दें। उसके बाद आप गंगा जल छिड़कें, शुद्ध करें। अब एक पीला कपड़ा आप बिछाएं पाटे पर या उनके पालने में या झूले में या चौकी पर। फिर प्रभु की मूर्ति, फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। यदि पॉसिबल है तो माता लक्ष्मी घर में है तो उनकी भी पूजा साथ साथ करें। अब भगवान के सामने एक घी का दीपक जलाएं, क्योंकि दीपक हमारे कर्मों का साक्षी होता है। जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका साक्षी होता है दीपक। इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीले अक्षत यानी बिना टूटे चावल बीन कर रख लें। एक दिन पहले से ही हल्दी में रंग कर उनको चढ़ाएं। कई लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि जब हम चावल खाते नहीं हैं एकादशी के दिन तो भगवान को क्यों चढ़ाएं। भगवान को पूजा की हर वस्तु समर्पित करनी है। ये नियम हम सांसारिक लोगों पर लागू होते हैं, प्रभु पर नहीं। प्रभु को हर चीज़ पूजा की समर्पित करनी है। खाने पीने की पीले अक्षत चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाएं। गुलाब का फूल ना हो तो गुड़हल का फूल चढ़ाएं। यदि वह भी पॉसिबल ना हो तो पीला कोई भी फूल चढ़ाएं भगवान विष्णु के साथ।
माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। मौसमी फल समर्पित करें, जैसे आम और केला तो 12 महीने बना रहता है, इस समय खरबूजे तरबूज भी चल रहे हैं, इनको भी समर्पित करें भगवान को। नारियल और मेवे भी चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का बड़ा महत्व होता है। पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग भोग लगाते समय अवश्य करें, लेकिन तुलसी का पत्ता आज भूल कर भी न तोड़ें, न आज आप तुलसी को छुएं। तुलसी में आज जल भी नहीं चढ़ाना, क्योंकि माता तुलसी आज निर्जला व्रत करती हैं भगवान श्री हरि विष्णु का। इसलिए एक दिन पहले आपने पत्ते तोड़ कर रख लिए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपके तुलसी के गमले में सूखे पत्ते पड़े, उनको उठा कर लाएँ, उसी भोग को भोग पर रखें। भगवान सूखे पत्ते के साथ भी प्रसन्न हो जाते हैं तुलसी के, और भोग आपका अवश्य ग्रहण करते हैं और आपको प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। अब भगवान को धूप दीप दिखाएं और श्री हरि भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ आरती उतारें। व्रत के दिन अपरा एकादशी की कथा का श्रवण करें या पाठ करें, या किसी दूसरे के द्वारा सुनी हुई पढ़ी हुई सुने, या वीडियो देखकर सुन लें। हम भी अपरा एकादशी के एक वीडियो डालेंगे व्रत कथा का, उसे आप अवश्य देखें सुने। पूजा समाप्त होने के बाद पूजा में चढ़ाई गई फल सभी को प्रसाद रूप में वितरित करें और स्वयं भी प्राप्त करें, और श्रद्धा के अनुसार आज कुछ दान पुण्य अवश्य करें। उसके लिए एक छोटा वीडियो हम अवश्य डालेंगे, आप उसको भी देख लें। अपरा एकादशी इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि भगवान विष्णु ने इसका स्वयं, या कह सकते श्री हरि कृष्ण श्री वासुदेव कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इसका महत्व बताया और इसका व्रत सभी पांडवों को करवाया। अकेले भीमसेन ने व्रत नहीं किया, क्योंकि भीमसेन के पेट में बहुत प्रबल अग्नि थी, ब्रक नाम की, ब्रकोदर, इसीलिए उनको कहा जाए। जैसे बगुला 1 मिनट भी बिना खाए नहीं रह सकता, वैसे ही भीम भी, उनके भी पेट में बगुले जैसी अग्नि विराजमान थी, इसलिए वह व्रत नहीं कर सकते थे। तो भगवान से उन्होंने उपाय पूछा, हे वासुदेव, मैं हर एकादशी या इस 2-2, 4-4 एकादशी का व्रत नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे कोई ऐसा एक व्रत बताएं जिससे मुझे संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो। तो वह हम अगली एकादशी आएगी जो निर्जला एकादशी, उसका व्रत भगवान कृष्ण ने भीम से भी करवाया था। तो अपरा एकादशी के बहुत अधिक महत्व है, जाने अनजाने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में खुशियाँ आती हैं, और जो भी हम अपने भगवान श्री हरि विष्णु से खुले दिल से कहेंगे, मांगेंगे, वह प्रभु अवश्य देंगे। और भगवान के दरबार में ही हमें मांगना चाहिए, इंसानों से नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान जो हमें पल भर में दे सकते हैं, हमारी किस्मत के लेख में जो नहीं है वह भी हमें दे सकते हैं, वह कोई नहीं दे सकता। इसलिए सीधा डायरेक्ट भगवान के दरबार में हाजिरी लगाएं, उनसे अपनी बात कहें, सोने से पहले भी कहें, सोते ही उठकर कहें। भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। हमारे चैनल का वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि